नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। आम आदमी पार्टी दक्षिण हरियाणा किसान प्रकोष्ठ के संयोजक पूर्व विधायक रामवीर सिंह ने हरियाणा में गठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान बाजरा खरीद व्यवस्था को लेकर किसानों, व्यापारियों सहित खेतिहर मजदूरों के मुद्दे को लेकर सरकार की नीति और नीयत दोनों पर जमकर प्रहार किया। जाटौली अनाज मंडी में बाजरा खरीद व्यवस्था का मुआयना करने के बाद रामवीर सिंह ने जो कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जाटौली अनाज मंडी से हमारे संवाददाता फतेह सिंह उजाला की ये खास रिपोर्ट। बारिश की वजह से किसान का नुकसान होता तो उसकी सरकार भरपाई करे, यही हम चाहते हैं, यही किसानों की डिमांड है। एक एक दाना सरकार खरीदे, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं। आप अपना रेफरेंस पार्टी का नाम किस पद पे है, पहले आप वो बताइए। 17-18 एक मिनट, आप किस पार्टी से हैं, आपके पास क्या पद है, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मुझे आम आदमी पार्टी में साउथ जोन में 6 जिलों का किसान विंग का मैं अध्यक्ष हूँ और किसानों की बात उठाने की जिम्मेवारी मुझे आम आदमी पार्टी ने इन 6 जिलों के अंदर दे रखी है, जो साउथ हरियाणा के अंदर है। जनता और सरकार तक आप अपना और नाम का सरकार परिचय तक दीजिए। किसानों की बात पहुंचाना आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं परसों फारूक नगर में था, फारूक नगर में भी यही दिक्कत थी और फारूक नगर में हमने उसी समय डीएम और सारे आए, रोड बंद किया गया और खरीद शुरू करवाई। आज ये दिक्कत यहाँ हो रही है। ये किसान की गलती नहीं है कि बाजरा खराब हो रहा है। अगर ये हुआ है तो बारिश की वजह से हुआ, उसमें किसान ने थोड़ी बारिश करवाई और अब बारिश आ गई तो फिर कौन जिम्मेवार होगा। ये बाजरा पड़ा है, सरकार ने क्या व्यवस्था की है कि यहाँ कोई तिरपाल वगैरह है, इनके पास कोई शेड नहीं है। और ये मंडी 2001 में शुरू हुई थी और 21 साल हो चुके हैं इस मंडी की ज़मीन को एक्वायर किए हुए। मैं जब एमएलए था, जब मैं विधायक था, उस समय ये मंडी बनाने की प्रक्रिया शुरू करवाई थी, मैंने करवाई थी। और 21 साल में मंडी बन के कंप्लीट नहीं हुई। कमाल की बात है, कैसी सरकारें आई। अब आम आदमी पार्टी के किसान नेता के तौर पे आपको पूरा अनुभव है, 27 साल आप मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी रहे। सबसे मुख्य मांग क्या है जो किसानों को उनकी मेहनत का पूरा हक हकूक मेहनताना मिल जाए? मंडी के अंदर जो भी माल आया है, जो भी कृषि उपज आई है, उसकी जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने जब रेट तय किया है 2350 का, तो सरकार 2350 रुपये की जमींदार को पैसे दे। एमएसपी का मतलब यही होता है कि 2350 से अगर नीचे कीमत जाएगी तो सरकार उसकी पूर्ति करेगी। हमारी मुख्य मांग ये है कि जो भी बाजरा आए, चाहे धान आए, चाहे कपास आए, जो सरकार ने रेट तय कर रखे उसके पैसे सरकार किसानों को दे और किसानों की खरीद करे। अगर ये इसमें डिस्कलर हुआ है, और यहाँ तो एक विशेष तौर पर एक और बात हुई है, पिछली जो ये 22, 23, 24 को जो बरसात हुई थी, उसमें जो सब्जी के किसान हैं हमारे पाटौदी विधानसभा क्षेत्र में, उससे सब्जी के किसानों को, जो सब्जी के किसान बीजते हैं, उनका बहुत करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उसका कहीं सरकार ने कोई जिक्र नहीं है। हमने एसडीएम को इस बारे में ज्ञापन भी दिया था कि भाई ये इन जमींदारों को भी ऐड किया जाए इसमें। 70-75 हज़ार रुपये किलो का गोभी का बीज आता है। लोगों ने पनीरी बना रखी थी, वो सारी की सारी खत्म होगी। उसका कौन जिम्मेवार है? सरकार उनको किसान नहीं समझती। इस पूरे को चाहिए कि उनको पैसे दे। इस पूरे मामले में जो खेतिहर मजदूर हैं, खास तौर से अगर देखा जाए तो नॉर्थ हरियाणा में और नॉर्थ इंडिया में अपना बाहर से प्रवासी खेती मजदूर आते हैं, उनके लिए आपकी पार्टी की क्या सोच है, क्या प्लानिंग है, क्या डिमांड है सरकार से, वो बताइए। खेतिहर मजदूर की जहाँ तक बात है, आपने सही मुद्दा उठाया है। बहुत से जमींदार ऐसे हैं जो स्वयं खेती ना करके किसी को उगाई पे या बटाई पे ज़मीन दे देते हैं, और जिस आदमी ने वो बटाई पे ज़मीन ली है, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति कौन करेगा? क्योंकि पैसा अगर कोई मुआवजा वगैरह मिलेगा तो वो किसान को मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40-40, 45-45 हज़ार रुपये साल के किराए पे ज़मीन ली है, 1 एकड़ ज़मीन।
उनकी पूर्ति कौन करेगा? उसकी भी तो सरकार को सोचना चाहिए कि उनको भी तो पैसे मिलने चाहिए। क्या वो किसान नहीं है क्या? खेती बाड़ी तो वही करते हैं। तो मेरी ये डिमांड है कि भाई उनकी भी सरकार सोचे, किसी का भी खेती बाड़ी से जो संबंधित नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करे सरकार, चाहे वो मजदूर हो चाहे किसान हो। और ये व्यापारियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है इन्होंने। पीछे व्यापार बंद करने की बात होगी थी, आड़तियों का आड़त देने में इनको तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ बाजरा कहीं का भी आ रहा है। ये जब मैं विधायक था, ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, तब बाजरा राजस्थान तक का आता था। जब सरकार खरीदती थी कि नहीं खरीदती थी, चाहे वो खराब था चाहे सही था, सरकार को टैक्स मिलता है इनसे। और जो गांव के अंदर जो विकास होता है उससे उस पैसे को खर्च किया जाता है। इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कहते हैं कभी 8 कुंटल लेंगे, कभी 7 कुंटल बता देते हैं। ये कोई तरीका है? वो जो राजस्थान से आएगा वो फैक्ट्री में बन के आएगा, वो भी तो किसी जमींदार का है पैसे। बाजरा तो किसी का भी हो, सबका खरीदना चाहिए। क्या नहीं फिर ढोंग क्यों करते हैं कि हम एक एक दाना खरीदें?